Hello everyone, welcome back in today's class. We have started our exercise 7.3 and we have done two questions of that exercise. Students, let's begin with question number 3. This is the figure. We have two triangles here, A, B, C, and here also we have one triangle, P, Q and R. Okay, what we have to prove in this question, it is given two sides AB and BC. This AB is equal to PQ, this BM is equal to QN, and this AM median is equal to PN. This is the information given. AM is median here, PN is also median. We have talked a lot about the median. Median is a side which originate from a point, and from where it originate, it divide that angle into two equal parts. That means measure of this angle is equal to measure of this angle. Fine. And wherever it falls, it divides the side also, it divides that base also into two equal parts. That means our BM is equal to our MC. Similarly, this PN is the median. That means this angle is equal to this angle, and our QN will be equal to our NR. Fine. ये इस क्वेश्चन में गिवन था. टू शो दैट हमें प्रूव क्या करना है, हमें अपनी ABM ट्रायंगल को PQN ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है. जस्ट सी ABM this triangle means and PQN, that it is not very difficult to prove because all three conditions are given. देखो इसकी जो AB है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है. वी कैन राइट AB is equal to PQ. आप लिख सकते हैं गिवन. आप यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABM एंड इन ट्रायंगल PQN. हमारे पास AB स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास PQ के इक्वल गिवन था. इसकी जो एक साइड AM है वो PN के इक्वल है. AM इज इक्वल टू PN, ये भी आप लिख सकते हैं गिवन साइड. इट इज अगेन गिवन. एंड स्टूडेंट दिस BM जो थर्ड साइड आपके पास इस ट्रायंगल के, इट इज इक्वल टू QN. BM इज इक्वल टू QN. दिस इज ऑल्सो गिवन. So by SSS condition of congruency, we can write by SSS condition of congruency, this triangle is congruent to this triangle. That means it was very easy to prove this part. इसमें तो कुछ था ही नहीं हमारे पास. चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हमें कंप्लीट ABC को, जो हमारी ये वाली पूरी ट्रायंगल है, इसको PQR के इक्वल प्रूव करना है. ओके, देख लेते हैं स्टूडेंट्स. एक चीज़ देखें, अभी अभी हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है यहाँ पे. तो क्या स्टूडेंट CPCT से कंप्लीट मेरा एंगल B एंगल Q के इक्वल आ जाएगा? यस, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT एज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN. स्टूडेंट आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी पिछले पार्ट में आपने वही चीज़ प्रूव की है कि आपकी जो ABM ट्रायंगल है, मतलब ये वाली ट्रायंगल, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो बचे हुए एंगल्स आपके पास ऑटोमेटिकली CPCT से इक्वल हो जाते हैं. दैट मीन्स B एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, आपका Q एंगल के इक्वल आ जाएगा. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है. स्टूडेंट इसकी जो AB साइड है, ABC की जो साइड AB है और PQR की जो साइड PQ है, वो तो इक्वल दे ही रखी थी. तो AB किसके इक्वल है आपके पास, PQ के इक्वल है. ये तो गिवन ही था. ठीक है, दो चीज़ें, बट हमें तो 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं. ओके, लेट्स मूव फर्दर. एक चीज़ उसने बोला था कि ये जो AM है वो मीडियन है, और स्टूडेंट आपको पता है मीडियन जिस बेस पे जाके गिरती है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. फाइन. अगर ये X है तो ये भी तो किसके इक्वल होगा, X के इक्वल होगा. बोथ आर इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट स्टूडेंट BC किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, 2X के इक्वल. चलिए अब एक बार इधर आ जाइए. अब हमने क्या बताया था, जो हमारी BM है वो किसके इक्वल है, हमारी QN के इक्वल है. अगर वो X थी तो ये भी किसके इक्वल होगी, X. और फिर वो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट ले आते उठा के PN, क्योंकि मीडियन है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. अगर ये X है स्टूडेंट तो ये भी X हो जाना है. कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है. कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए दिमाग में. ये भी 2X है, ये भी 2X है, मतलब हमारी पूरी BC किसके इक्वल आ गई, हमारी QR के इक्वल आ गई ना. यही तीसरी कंडीशन थी जो हमें ढूंढनी थी. और भी हो सकती है बट ये सिंपल था इसलिए मैंने इसको उठाया. BC किसके इक्वल है स्टूडेंट, QR के इक्वल है. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि BM QN के इक्वल था ट्वाइस ऑफ. यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, देखो BM किसके इक्वल था आपके पास, QN के इक्वल था. अगर आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दे तो ट्वाइस ऑफ BM किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ QN हो जाएगा आपके पास. और ट्वाइस ऑफ BM किसके इक्वल हो जाता है, BC. और ट्वाइस ऑफ QN किसके इक्वल हो जाएगा, QR के इक्वल.
ठीक है। तो ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड, ये भी क्या है साइड, तो साइड एंगल साइड वाली कंडीशन से आपकी ABC किसके कॉन्ग्रेंट आ चुकी है, आपकी PQR के कॉन्ग्रेंट आ चुकी है। ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQ एंड R। फाइन, आप ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट, एक आपको ट्रायंगल गिवन है ABC। इस ट्रायंगल में ये ABC में ये जो BE है वो एल्टीट्यूड है। व्हाट डज वी अंडरस्टैंड, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ से जो ओरिजिनेट एक लाइन होती है किसी भी वर्टेक्स से, जिस बेस पे वो जाके गिरती है वो उस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड। सेम वे CF इज ऑल्सो एल्टीट्यूड, CF भी जहाँ पे जाके गिरेगा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ओके, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अलोंग विद दैट ये बोला हुआ कि दोनों एल्टीट्यूड आपस में भी इक्वल है। ओके, दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है स्टूडेंट की ABC को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। आइसोसेलेस का मतलब हमें पता है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, हमें क्या प्रूव करना है, हमारी जो AB साइड है वो किसके इक्वल है, टू प्रूव। जैसे उसने हमें आइसोसेलेस बोला तो आइसोसेलेस की तो एक ही कंडीशन होती है, दो साइड को इक्वल प्रूव करो। मतलब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली वो हमें क्या बोल रहा है, AB को किसके इक्वल प्रूव करना है, AC के। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें AB को AC के इक्वल दिखाना, तो ट्रायंगल वो तो हमें जरूर उठानी पड़ेगी जिसकी साइड AB हो, वरना तो प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। सिंपल सा फंडा। AB किसका पार्ट है आपके पास, ABC का पार्ट है या ABE का पार्ट है, तो ABC तो हम उठा नहीं सकते क्योंकि अगर हमने ABC उठा ली तो फिर दूसरी ट्रायंगल AC भी इसके अंदर आ जाएगी जो कि हमें नहीं लेनी। एक ट्रायंगल ऐसी हो जिसका AB पार्ट हो, दूसरी ट्रायंगल ऐसी हो जिसका AC पार्ट हो। देख लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल से काम चल जाएगा CABE, और दूसरी ट्रायंगल हम उठाएंगे AFC, ये दोनों ट्रायंगल उठाएंगे। चलिए ले लेते हैं, सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। हमें जो प्रूव करना होता है ना वहां से हमें बहुत बड़ी हिंट मिलती है स्टूडेंट, उसको इग्नोर नहीं करना। उठा लो ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, और दूसरी साइड AFC या ACF ले लो, क्योंकि हमने B को आगे लिया था ना, ACF ले लो, ABE लिया था, सॉरी ABE ACF। अब मैं करूंगी क्या, देखो मैं इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगी, और जैसे ही मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगी तो यहाँ से मेरे पास जो AB साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, AC के इक्वल आ जाएगी। यही था जो मेरे को करना था। अब चलो करते हैं अपनी तीन कंडीशन को ढूंढने की कोशिश। इस वाली ट्रायंगल में स्टूडेंट देखिए, इस वाले ट्रायंगल में एंगल A है आपके पास, देखो इस ट्रायंगल का एक पार्ट है एंगल A, और क्या एंगल A दूसरी वाली ट्रायंगल का भी एक पार्ट है, हाँ देखो दोनों के अंदर एंगल A कॉमन है, एक तो चलो मिल गया इजीली, कॉमन टू बोथ, ठीक है, एक चीज मिल गई स्टूडेंट। इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री का AB के अंदर एक एंगल राइट एंगल है। सिमिलरली AFC के अंदर भी एक एंगल राइट एंगल है। चलो दूसरी चीज भी हमें मिल गई बहुत आराम से, AEB है ना, AEB मतलब ये एंगल, और इधर से AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। चाहो तो आप रीजन मेंशन कर सकते हो, बिकॉज CF एंड BE आर एल्टीट्यूड्स, है ना। एल्टीट्यूड्स का तो हमें पता है, जहाँ पे गिरेंगे 90 डिग्री का एंगल डालेंगे। चलिए दो चीज़ मिल गई। अब उन्होंने स्टार्टिंग में देखो मैं क्या बोला था, जो हमारा B है वो किसके इक्वल है, CF, मतलब हमारा जो CF है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, BE के इक्वल है। यही थी तीसरी कंडीशन बस जो आपको पहचाननी थी। हमारा जो BE है वो किसके इक्वल है, हमारे CF के इक्वल है। तो देखो क्या मिला, एक एंगल, उसके बाद दूसरा एंगल, और तीसरी हमें क्या मिली है, साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये कंडीशन हमें मिली है इसके अंदर, जिसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AC एंड F। और जब कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो हम लिख सकते हैं इसका जो AB पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, AC के इक्वल। और जब हमारी AB पूरी AC के इक्वल हो चुकी है तो वी कैन राइट हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मेंशन कर सकते हैं ना ये चीज़ हम बाद में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपको पहले से ही आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, मतलब ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन था। और जो ए पी है हमारे पास वो एक परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। देखो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, जहाँ पे गिरेगा 90 का एंगल बनाएगा। और बाइसेक्टर का मतलब होता है जिस बेस पे गिरेगा उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। वहाँ पे ये सिंबल हमने वहाँ पे लगा लिया, नहीं यहाँ पे 2 छोटी लाइनें बना लेते हैं, ठीक है। अब तो डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, अब तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है एंगल बी आपके पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल सी के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है। उठा लेते हैं ए बी पी ट्रायंगल उठा लेते हैं, ये तो आपको 2 शो करना है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रायंगल उठा लेते हैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल गिवन है स्टूडेंट? ए सी के इक्वल गिवन है, गिवन, क्योंकि आइसोसेलेस आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपके पास जो बी पी है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आपने अभी अभी बताया? वो पी सी के इक्वल है, बिकॉज ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। और आपका जो एंगल है ए पी बी वो किसके इक्वल है? एंगल ए पी सी के इक्वल है। यही रीज़न आप दोबारा लिख सकते हैं, ए पी आपके पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किसका है? बी सी का। तो देखिए ये आपके पास क्या है? साइड, ये आपके पास क्या है? साइड, और ये आपके पास क्या है? एंगल। तो एंगल साइड साइड या साइड एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी से आपकी ये वाली ट्रायंगल स्टूडेंट आप इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। और जब आप इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो ये वाला एंगल इधर वाली ट्रायंगल का है और ये वाला एंगल उधर वाली ट्रायंगल का है। तो आप क्या लिख देंगे? एंगल बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। बाय विच कंडीशन? बाय सिंप्लिसिटी। था ना इजी क्वेश्चन, आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। डिफिकल्टी आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।